अब सरवाना नहीं चलते। हाँ बोलिए सर, बोलिए। ये आकाशवाणी गोरखपुर है। वाह, अब आप कुंभनगरी से समाचार सुनिए। अरे गजब, एक बार जोरदार ताली, क्या बात है, बहुत शानदार, बहुत शानदार। बाकी ये हमारे राधे श्याम सर हैं जो कि सुपर स्टार मेकअप आर्टिस्ट और बहुत अच्छे कलाकार हैं। नमस्कार। और ये हमारे नवनीत सर हैं, बहुत ही अच्छे कलाकार। ये हमारे हरीश भैया हैं, ये हमारे राज भैया हैं, ये हमारे भीमसेन है भैया, ये अजय ठाकुर, और पीछे हमारी बबीता भाभी हैं, और चंद्रप्रकाश भैया हैं, रितिका मैम हैं, अनूप एसी है ये, और ये गुरुजी हैं परम आदरणीय श्री रंगधर सर। सेल्फी पॉइंट पे देखिए फोटो खिंचवा रहे हैं। और बाकी हम सभी कलाकार जो हैं अभी यहाँ पे रुके हुए हैं। कहाँ पे? संस्कार भारती का शिविर है, उसी में रुके हुए हैं। ये है यहाँ पे हम लोग का आज शाम को प्ले है, प्ले में हम लोग रुके हुए हैं। ये अगल बगल में टेंट लगे हुए हैं, उन टेंट में हम लोगों को मिला है रुकने के लिए, सोने के लिए, बैठने के लिए और सभी चीज़ें। हम लोग जो है सुबह सुबह उठ करके ब्रश वगैरह करके हम लोग जा रहे हैं जो नज़दीक में घाट है वहाँ पे नहाने। संगम का स्नान तो हम लोग कल ही कर लिए थे, लेकिन अब हम लोगों को यहाँ पे प्रोग्राम करना है, तो यहाँ पे जो नज़दीक घाट है वहीं जाना होगा। बिकॉज संगम जो घाट है यहाँ से कम 12 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी होगा, संगम हम लोग जा नहीं पाएंगे। तो आसपास जो नज़दीकी घाट हम लोग वहीं जाएंगे, वहीं पर स्नान करके संगम का पुण्य प्राप्त कर लेंगे। ये देखिए रास्ते में हम लोग जा रहे हैं तो रावतपुरा सरकार देवस्थानम पड़ा हुआ है, जो कि बहुत ही शानदार डेकोरेट किया गया है। और इधर जो है श्री दादाजी धाम धर्मपुरी ग्वालियर मध्य प्रदेश का बैनर पोस्टर लगा हुआ है। और यहाँ अंदर आप देखिए कितना बढ़िया सजाए हैं ये लोग। थोड़ा शोर ज़्यादा आ रहा होगा लाउड स्पीकर का, लेकिन फिर भी आप देख लो कितना शानदार है, कितना शानदार है। और ये देखिए अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार का यहाँ पे पंडाल बना है, शिविर बना हुआ है। ये गायत्री परिवार के बारे में सब लोग जानते हैं जहाँ तक मुझे पता है। उसके ठीक सामने से, गायत्री परिवार के ठीक सामने से हम लोगों को जाना है। सामने है घाट, थोड़ा दिखाता हूँ मैं, बहुत सारे लोग सामने जा रहे हैं। ये देखिए ये घाट है, यहाँ से हम लोग जा रहे हैं, देखिए। और आप देखते रहें, विजय सर को भी काफ़ी सपोर्टिव है, ये बहुत सहयोग करते हैं आर्टिस्टों का, कलाकारों है यार, सपोर्ट करो ये जिंदगी चली जाए। अच्छा, आप लोग कितना पैदल चले हैं? हम लोग करीब 10 किलोमीटर कल। अच्छा, और 2:30 बजे रात को मैं यहाँ पहुँचा हूँ। अच्छा। और गायत्री परिवार को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने हम लोगों को भोजन कराया उस रात में। अरे वाह। और 4 घंटे सोए हैं, 8 बजे उठे हैं। और 27 घंटा लगा बिजनौर से यहाँ पर आने में। अरे बाप रे बाप, 27 घंटे लग गए, बाप रे। आपको बता दें कि कल हम लोग का प्रोग्राम था अरेल घाट में, तो हम लोग अपने 4 व्हीलर से आए और झूसी में हम लोगों को रोक दिया गया, हमारा 4 व्हीलर। वहाँ से हम लोग पैदल आए संगम तक, संगम स्नान किए। आफ्टर देन संगम से हम लोग निकले, फिर सेक्टर 25 गए उल्टा, और अरेल घाट सेक्टर 24 में था। चूँकि सारे पुल बंद थे, केवल एक पुल चालू था जाने के लिए, तो हम लोगों को पुल नंबर 29 से होकर के सेक्टर 25 गए। फिर सेक्टर 25 से उल्टा घूम करके आए अरेल घाट, वहाँ हम लोग प्रोग्राम किए। अब झूसी से लेके संगम तक, संगम से लेकर अरेल घाट कम से कम 20 किलोमीटर तो डिस्टेंस हो गया हम लोग का, 20 प्लस हो गया। फिर हम लोग अरेल घाट से निकले, हम लोगों को सेक्टर 10 में आना था। क्योंकि पहला प्रोग्राम हम लोगों का 9 तारीख वाला अरेल घाट में था, और दूसरा प्रोग्राम 10 तारीख वाला हम लोग का सेक्टर 10 में था, जहाँ हम अभी हैं। तो अरेल घाट जो है संगम के एक कोने में है, और सेक्टर 10 संगम के दूसरे कोने में है। अब आप सोच सकते हैं कि संगम के एक कोने से लेकर के संगम के दूसरे कोने तक जाने में कितनी दूरी हम लोग को तय करनी पड़ी। अगर हम आपको बताएं, कम से कम 30 किलोमीटर हम लोग पैदल चले हैं, लगातार 5.5 घंटे जब पैदल चले हैं, तब जा कर के हम लोग पहुँचे हैं सेक्टर 10 में। और फिर रात में 12 बजे हम लोग 6:30 बजे निकले थे शाम को, और 5.5-6 घंटे चले हैं हम लोग, तब पहुँचे हैं हम लोग अपने शिविर में। और भाई साहब देखिए बालू पे चल नहीं पा रहे हम लोग, बहुत ज़्यादा मेहनत लग रही है बालू पे चलने के लिए। वैसे ही कम से कम एक ही दिन में हम लोग, मतलब देखा जाए तो हम लोग 24 घंटे में
50 किलोमीटर चल दिए। तो अब सोचिए उसके बाद फिर चल रहे हैं बालू पे, तो थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, लेकिन फिर भी शिकन नहीं है चेहरे पे, आनंद बहुत आ रहा है। तीर्थ यात्रा का यही तो मज़ा है, यही तो आनंद है। अगर आप तीर्थ यात्रा करने आएँ और उसके बाद मेहनत ना करें तो कोई आनंद नहीं आता। जब लोग वैष्णो देवी जाते हैं तो बहुत लंबी लंबी चढ़ाई करते हैं, ठीक है, तो समझ लीजिए उसके आगे तो लगभग उसके जैसा ही है जैसे वैष्णो देवी हम लोग जाते हैं। क्यों अजय भाई, है ना? तो चलिए कैमरा बैक करते हैं, बातें बहुत हो गई और आपको दिखाते हैं घाट जहाँ हम लोग आए हुए हैं। ये देखिए, ये बने हुए हैं टेम्परेरी टॉयलेट्स बने हुए हैं। जो लोग यहाँ पे स्नान करने के लिए आए उनको बाहर ना जाना पड़े उसके लिए। तो गवर्नमेंट की तरफ से बड़ी अच्छी व्यवस्था की गई है, हर जगह पे टॉयलेट्स वगैरह रखी। और देखिए एक रोड बना हुआ है, ये नॉर्मल रोड है, मतलब रेत के ऊपर बनाया गया है इसको आवागमन के लिए, लेकिन अभी ये बंद हो गया है बिकॉज अधिकतर मेला उठ चुका है। क्योंकि सबसे अधिक भीड़ होता है मौनी अमावस्या के दिन, और जब शाही स्नान होता है बसंत पंचमी में तब होता है। तो दोनों स्नान खत्म हो गया है। अब जो है लास्ट में ही पूर्णिमा का स्नान 12 तारीख को रह गया है, और उसके बाद 26 को महाशिवरात्रि का स्नान रह गया है। 2 स्नान और रह गया है। तो हाँ, उसके बाद कुंभ समाप्त हो जाएगा, जो 144 वर्षों के बाद लगा है ये महाकुंभ, ये खत्म हो जाएगा। लेकिन हम लोग जो है खुश नसीब है, नहीं विजय सर, ये हम लोग इसके साक्षी बने, प्रोग्राम भी किए, मस्ती भी किए, मेहनत भी किए, धर्म भी किए और कर्म भी किए। और अभी आप जिस घाट पर हम लोग नहाने आए हैं उसके आसपास का व्यू देखिए, सफ़ेद बालू बालू दिख रहा है, जैसे लग रहा है कहीं बर्फ़ पड़ा हो। और यहाँ का व्यू बहुत शानदार आ रहा है। और सामने हमको सिटी भी दिख रहा है प्रयागराज, थोड़ा जूम करता हूँ मैं, ये देखिए थोड़ा बिल्डिंग वगैरह भी दिख रहे हैं प्रयागराज के, और इधर भी कुछ बिल्डिंग्स वगैरह हमको दिख रहे हैं प्रयागराज के, आप देख सकते हैं। और बाकी इधर टेंट वाले शिविर जो लगे हैं वो दिख रहे हैं नज़दीक में। बाकी पीछे आप देखिए बिल्डिंग्स वगैरह प्रयागराज के दिख रहे हैं। अभी आप देख सकते हैं कि हम लोग पहुँच गए हैं गंगा घाट। यहाँ पे सब लोग स्नान कर रहे हैं, और गवर्नमेंट ने वाकई अगर देखा जाए तो व्यवस्था बहुत अच्छा किया है। महिलाओं को चेंज करने के लिए देखिए यहाँ पे शिविर बना के रखे हैं टेम्परेरी, और सारी व्यवस्थाएं हैं। देखिए यहाँ पे एक बॉर्डर बना के उसके आगे लोग जा ना पाएँ, क्योंकि उससे आगे पानी गहरा होता है। तो सब कुछ बना करके रखे हैं, बेफिक्री से आप लोग नहाइए, स्नान करिए और संगम का आनंद लीजिए। और अभी देखिए जिस घाट पे हम लोग स्नान किए हैं उस घाट पे जो है पुलिस प्रशासन इधर भी और इधर भी देखिए खड़े हैं। पुलिस के लोग मुस्तैदी के साथ अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, ताकि कोई नदी में अधिक देर तक ना रहने पाए, अफरा तफरी ना करने पाए, सारी चीज़ें। इसके अलावा देखिए सामने जो है नाव भी खड़ा है, इधर भी नाव खड़ा है, इधर भी नाव खड़ा है, और इधर भी एक नाव खड़ा है। आप जानते हैं नाव क्यों खड़ा है? ये जो बैरिकेटिंग लगी हुई है लाल और पीले और सफ़ेद डब्बों की, इसके आगे पानी बहुत गहरा है। तो बैरिकेटिंग इसलिए लगाई गई है ताकि पानी के उस पार कोई जाए मत, और गलती से या ज़बरदस्ती कोई उस पार जाए भी और अगर पानी में डूबने लगे तो ये नाव वाले उनको बचाने के लिए ऑलरेडी पहले से खड़े हैं। और केवल इसी घाट पे नहीं, हर एक घाट पे ऐसे कई नाव वाले खड़े हैं जो लोगों की सहायता के लिए कोई पानी में डूबने ना पाए उसका ध्यान रख रहे हैं। इधर देखिए अभी हमारे कुछ कलाकार जो कपड़ा बदल चुके हैं, कुछ कपड़ा बदल रहे हैं, और सभी लोग स्नान कर लिए हैं। स्नान करने के बाद हम लोग जाएंगे शिविर में, और शिविर में हम लोग दिखाएंगे कि हम लोगों के रुकने की व्यवस्था कैसी है, खाने की व्यवस्था कैसी है, वो सब इस ब्लॉग में आपको देखने को मिलेगा। आप लोग बने रहिए। देखिए हम लोग घाट पे हैं और यहाँ पे कुछ सामान वगैरह बिक रहे हैं, इनसे रेट पूछते हैं कितने का है। ये कितने का है मैम? ये वाला 20 का है। ये नाव वाला 20 का है, नाव वाला 20 का है, वो वाला 10 का। ये वाला 10 का है। अच्छा, तो आप देख सकते हैं फिर फूल वगैरह जो है ये नाव वाला 20 का है और ये 5 का है। बाकी यहाँ पे बिंदी वगैरह, सिंदूर वगैरह, ये कितने का है? नारियल कितने का है? ये नारियल 40-50। 40-50 का नारियल है। और इधर एक बाबा जी चंदन भी लगा रहे हैं लोगों को, और दक्षिणा स्वरूप इनको आप जो भी दे सकते हैं। यहाँ पे कोई डिमांड नहीं किसी की, आप हमको इतना देंगे तो आपको चंदन लगाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। और जितना आप इनको देंगे दक्षिणा स्वरूप रख लेंगे। तो लोग कह रहे थे कि प्रयागराज में महंगाई बहुत ज़्यादा है, लोग फ़ायदा उठा रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे जो है सब कुछ अफोर्डेबल प्राइस में मिल रहा है। और मान लीजिए गंगा घाट है तो आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे 10-5 में मिल रहा है, संगम पे महंगा होगा। संगम पे भी ऐसा नहीं है। संगम पे हम लोग कल गए थे, वहाँ 20 रुपये पानी की बोतल जो रेट होता है उसी रेट में हमको पानी मिल रहा था। और थोड़ा बहुत महंगा था, जैसे कोई सामान 10 का जो यहाँ मिल रहा है वहाँ 15 का मिल रहा था। ऐसा नहीं है कि यहाँ अगर 10 का मिल रहा है तो वहाँ 50 का, 60 का, 100 का मिल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। सब कुछ एकदम नॉर्मल है। थोड़ा बहुत इधर उधर कहीं हो सकता है तो वो भी अफोर्डेबल है, ज़्यादा महंगा नहीं है। देखिए सर जहाँ पे खड़े हैं उसके पीछे टोटी भी लगा हुआ है, तो हर जगह टोटी लगा हुआ। देखिए यहाँ भी टोटी लगा हुआ है, और इस टोटी से एकदम साफ़ पानी आता है, पीने वाला पानी। और अब देखिए बालू गर्म हो गया है, चलने में थोड़ा थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि छाला पड़ा है पैर में, इसी वजह से। और हम लोग यहाँ से प्रस्थान कर चुके हैं। हम लोग जाएंगे शिविर में, और शिविर में दिखाते हैं इस शिविर में क्या क्या व्यवस्थाएं बनी हुई हैं हम लोगों के लिए। तो देखिए ये वो परिसर है जहाँ हम लोग रह रहे हैं अभी, महेश्वर परिसर महाकुंभ 2025। ले चलते हैं इसके अंदर आपको। सबसे पहले देखिए लोक माता अहिल्या देवी सेल्फी पॉइंट यहाँ सामने है, और यहाँ पर भी एक संस्कार भारती का सेल्फी पॉइंट बना हुआ है, ठीक है। और इसके अलावा इस तरफ से आप जाएंगे तो टेंट है, इस तरफ से भी आप जाएंगे तो टेंट है, और सामने है संस्कार भारती का मंच। मैं आपको ले चलता हूँ दिखाने। देखिए बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है संस्कार भारती सा कला या विमुक्त, ये मंच है। इस पे जो है आज होना है रश्मि रथी नाटक,
और इसी पे प्रोग्राम भी होना है हम लोगों का। मंच आपने देख लिया है, अब मंच के बगल से आपको ले चलते हैं टेंट में, जिस टेंट में हम सब रुके हुए हैं। तो सर विजय सर, ले चला जाए टेंट में एकदम। तो चलिए यहाँ से मुड़ना है हम लोग को। और देखिए इसके बाद सामने टेंट ही टेंट लगे हुए हैं जिस टेंट में हम लोग रह रहे हैं। ये देखिए सामने टेंट लगे हुए हैं, मैं अपना टेंट दिखाता हूँ जिस टेंट में हम हैं। देखिए ये 8 नंबर टेंट है, ये 7 नंबर टेंट है और उसके बाद ये 6 नंबर टेंट। यहाँ पे रुके हुए हैं हमारी टीम के लोग इस टेंट में। और ये देखिए 5 नंबर टेंट है जिसमें हम लोग रुके हुए हैं। हम मतलब मैं हूँ, पिंटू भैया हैं, साक्षी और विशाल और लल्लू जी एंड सन्स सरकारी ठेकेदार। 3 टेंट इलाहाबाद लिखा हुआ है कुछ करके, उज्जैन भी लिखा हुआ है, अहमदाबाद भी लिखा हुआ है, कई जगह इनकी ब्रांचेस हैं, लखनऊ भी लिखा हुआ है। तो इस टेंट से अंदर जाते सबसे पहले हमको मिलता है ये वाली जगह। आप इसको ड्राइंग रूम भी कह सकते हैं एक तरह से, कि आप अपना अंदर बैठे में कोई बाहर आया उसको यहाँ बैठा दीजिए। उसके बाद अंदर चलते हैं, ये हम लोगों का है लिविंग स्पेस। यहाँ देखिए साक्षी फ़ोन चला रही हैं मस्त से सो करके। और यहाँ देखिए ये हम लोगों का स्पेस है जहाँ हम 4 लोग हैं। ये हम लोगों का जगह है, यहाँ पे हम लोग के बैग्स वगैरह रखे हुए हैं। इसके बाद थोड़ा सा और अंदर ले चलेंगे तो ये कॉमन रूम आपका हो गया। यहाँ पे कई लोग सो सकते हैं, लगभग यहाँ पे 7-8 लोग बड़े आराम से सो सकते हैं। और उसके अंदर ये समझ लीजिए पर्सनल रूम हो गया हमारा। यहाँ पे 2 चारपाई और 2 चारपाई और पड़ा हुआ है, इसमें हम लोग सिंगल यहाँ 2 लोग सो सकते हैं। और अगर ये खटिया हटा देंगे, लाइन से बिछा देंगे तो और भी लोग इसमें आ सकते हैं। और फिर इसके पीछे हम जाएंगे पन्नी वाला, ये है बाथरूम हमारा। इसमें जो है शौच लोग जाते हैं, शौचालय है ये। और इधर भी सब शौचालय लाइन से बने हुए हैं। उधर देखिए टोटी लगा हुआ है, यहाँ पे देखिए ये टोटी लगा हुआ है। इस टोटी से हम लोग पानी भरेंगे और यहाँ शौचालय जाएंगे। यहाँ पे वो डब्बे वाला शौचालय नहीं है, यहाँ पन्नी वाला शौचालय है। तो कोई बात नहीं है, अब मेले में इतनी व्यवस्था जो है वो तो इतना मैनेज तो करना ही पड़ेगा हम लोगों को। तो हम लोगों का टेंट देख लिए हैं आप, और चलिए दिखाते हैं हम लोग खाना वगैरह कहाँ मिलता है, वो भी दिखाएंगे आपको हम। ये जो टीन आपको दिख रहा है, ये टीन सेट, यहाँ पे लगता है खाना वगैरह। यहाँ खाना लग चुका है और अभी खाने में खाना ख़त्म भी हो गया लग करके। क्या अच्छा, अभी केवल नाश्ता ही लगा हुआ था, नाश्ता ही लगा हुआ था अभी यहाँ पे। इसके बाद खाना लगेगा। और ये है किचन, यहाँ पे किचन में खाना भी बन रहा है। ये यहाँ पे देखिए किचन है, किचन में खाना की तैयारी चल रही है। खाना बन रहा है, क्या क्या बन रहा है सर? रोटी, भाई का तो मुँह खुला खुला रह गया मेरे को देख के। रोटी, कश्मीरी आलू और दाल चावल। ये हमारे शेफ भाई हैं जो खाना बना रहे हैं, और ये हमारे जो भाई हैं जो रोटी बना रहे हैं यहाँ पे, है ना। ये सिलेंडर रखे हुए तमाम यहाँ पे देख सकते हैं आप। ये सारी चीज़ें कलाकारों के लिए व्यवस्था की गई हैं जो कलाकार संस्कार भारती से आ रहे हैं। और यहाँ पे देखिए पानी का अरेंजमेंट है, यहाँ पानी लगा हुआ है, गिलास रखा हुआ है, थालियाँ वगैरह सब रखा हुआ है। ये है 15 नंबर टेंट, जहाँ पे हम लोग के टीम के कुछ लोग और टिके हुए हैं। एक छोटी समस्या यहाँ पे है कि इस वाले टेंट में लाइट है, लेकिन हम लोगों वाले टेंट में लाइट नहीं है। शायद कुछ लाइट का फॉल्ट है, इसी वजह से वहाँ पे लाइट नहीं जा पा रहे हैं। तो अपना फ़ोन चार्ज करने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। देखिए यहाँ पे विजय सर हैं और हमारे राधेश्याम सर हैं, अभी यहाँ पे आराम फरमा रहे हैं। और यहाँ पे देखिए मेरा फ़ोन चार्ज हो रहा है। अब मैं विजय सर को बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ कि इन्होंने अपना फ़ोन दिया मेरे को ब्लॉग बनाने के लिए। और इधर ये प्राइवेट स्पेस, प्राइवेट रूम है कि नहीं? नहीं, मैं बता रहा हूँ, मतलब इधर ये अपना प्राइवेट रूम है, इधर कॉमन रूम है। और इधर मतलब 8-10 लोग आराम से सो जाएंगे दोनों तरफ मिला करके, है ना। बहुत शानदार व्यवस्था, बहुत ही अच्छी व्यवस्था, देख करके आनंद आ गया पूरा। कि अभी हम सभी लोग जा रहे हैं। बगल में जो आपको दिखाया था मैंने, गायत्री परिवार वाला जो स्टॉल है, सॉरी शिविर जो है, उस शिविर में जा रहे हैं हम लोग भोजन प्राप्त करने के लिए। हमने दिखाया था कि यहाँ भी भोजन मिल रहा है, लेकिन हम लोगों का भोजन वहाँ बन रहा है। तो चलते हैं वहाँ पर खाते हैं। हम लोगों की व्यवस्था दोनों जगह है। हम लोग चाहे तो संस्कार भारती में भी रुक सकते हैं और चाहे तो गायत्री शक्तिपीठ में भी रुक सकते हैं। तो चलते हैं, रुके यहाँ पे हैं, भोजन वहाँ कर लेते हैं। क्यों? बिल्कुल मित्रों, ये सामने आपको दिख रहा है गायत्री शक्तिपीठ का शिविर। साथ में सर वीडियो बना बेटा, अभी आ जाओ। ओम भूर्भुवः स्वः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अभी देखिए जैसे हम लोग एंटर हुए हैं, यहाँ पे एक पुस्तक दी जा रही है जो संबंधित है गायत्री शक्तिपीठ से। ये सबको मिलेगा प्रॉपर। यहाँ पे देखिए पुस्तक केंद्र है, स्टॉल लगा हुआ है, सब पुस्तक है, सबको पुस्तक दिया जा रहा है। देखिए भारतीय संस्कृति के संरक्षक एवं संवर्धक, ये पुस्तक सबको मिल रहा है। देखिए शक्तिपीठ के अंदर यहाँ पे बहुत ढेर सारे हवन कुंड बने हैं, यज्ञशाला है, ये डोनेशन बॉक्स है, और यहाँ पे एक साथ कई लोग मिल करके हवन वगैरह करते हैं। और सामने देखिए अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार का बहुत ही प्यारा सा मंच स्टेज लगा हुआ है। और अनुदान काउंटर, ये है अनुदान काउंटर, डोनेशन काउंटर यहाँ पे लिखा हुआ है। ये अनुदान काउंटर के ठीक सामने दिग्दर्शन प्रदर्शनी भी लगा हुआ है। तो ये देखिए सामने विश्वामित्र परिवार, और विश्वामित्र परिवार के ठीक सामने बहुत से लोग बैठ करके यहाँ पे पीताम्बर वस्त्र यानी कि पीला कपड़ा पहन करके यहाँ पे भोजन प्राप्त कर रहे हैं। ये देखिए
अब भोजनालय स्टोर एकदम उसके ठीक सामने है। वाह क्या व्यवस्था है, बहुत सुंदर है। इधर है पीने का पानी और उसके साथ साथ में प्लेट्स वगैरह इधर रखी हुई हैं, प्लेट लीजिए। और हाँ एक चीज़ और है, अगर आप खाना खा रहे हैं तो यहाँ पे प्लेट आपको खुद धोना पड़ेगा। ये कोई काम नहीं, ये सेवा है। आप प्लेट खुद धोइए और भोजन प्राप्त करिए। बहुत अच्छा है यहाँ पे ये। और प्लेट अपना स्वयं धोइए, क्योंकि ये काम नहीं है, ये एक तरह से सेवा है। और ये हमारे परम आदरणीय श्री रामकृष्ण मिश्रा सर जी हैं, जो कि आप भी गोरखपुर से ही हैं और आपके सहयोग से ही हम लोगों को इतनी अच्छी इतनी सुंदर व्यवस्था मिल पा रही है। बहुत बहुत आभार आपका सर। देखिए यहाँ पे लाइन लगा हुआ है, लाइन लगाइए और भोजन पाइए। और अभी देखिए भोजन में रोटी, दाल और चावल मिला है हम लोगों को। चाची खाना कैसा है? खाना कैसा है? और ये जो भोजन है ये बिना लहसुन प्याज का है, और बिना लहसुन प्याज का जो भोजन होता है बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होता है। देखिए खाना खाने के अलावा जो है लोग लगे भी हुए हैं भोजन परोसने के लिए। जैसे देखिए ये आंटी जी हैं वो लगी हुई हैं, ये भैया भी जो है देखिए लगे हुए हैं, भोजन जो है परोस रहे हैं, ताकि लोगों को बार बार उठ के वहाँ पे काउंटर पे ना जाना पड़े, भोजन यहीं पे मिल जाए।